अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33, 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए, 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहाँ कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहाँ शांत हो गए, कोई के यहाँ समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। अब एक बात अपने भीतर उतारिएगा जरा, कि अपने जीवन काल में हम करें, दान करने की मना नहीं, भजन करने की मना नहीं, संकीर्तन करने की मना नहीं, भगवत भजन करने की मना नहीं, पर दिखावे से परे होकर, झूठ से परे होकर, असत्यता से परे होकर। उस बहन ने पत्र में लिखा कि हमने संकल्प लिया है कि 1008 बिलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगी। क्या आप बता सकते हो कि वो 1008 बिलपत्र शंकर जी को कैसे चढ़ाऊं? थोड़ा सावधानी से सुनना उस बेटी के प्रश्न, उस बहन के प्रश्न।
मेरी उस जीजी के प्रश्न क्या आप बता सकते हैं कि वो 1008 बेलपत्र मुझे शिव जी को चढ़ाना है तो मैं कैसे चढ़ाऊं? अगर वो बहन जो अग्रसेन भवन में पत्र दी थी, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं आई हो तो टीवी के माध्यम से भी सुन सकती है। कि वो पत्र में लिखा कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहती हूं, उसको कैसे चढ़ाऊं? तो आपसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। अपना हक ही नहीं है, अपना है। अगर हक हो महाराज, अपना यदि हक हो, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा, जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया है, 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आपकी। हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक अपना होता है, जिस वृक्ष को लगाया उस वृक्ष के फल पर हक अपना होता है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया उस बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर भी हक अपना होता है। फिर आप तोड़कर उसे शिव को समर्पित कर सकते। अब संकल्प आपने लिया कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं चढ़ाऊंगी। संकल्प आपने लिया, गला पकड़ रहा है भाई मेरे। संकल्प आपने लिया है कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी, समर्पित करूंगी। अब संकल्प आपने लिया है तो वृक्ष वो होना चाहिए जिस वृक्ष को आपने रोपित किया, जिस वृक्ष को आपने लगाया। आप वृक्ष लगाओ, जब स्वयं वृक्ष लगाओगे और स्वयं उस वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करोगे, भगवान शंकर को चढ़ाओगे, तो लगेगा कि तुमने 1008 बेलपत्र भगवान शिव को दिया। स्वयं वृक्ष लगाओ। उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो ठीक है, और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़िए। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी जीजियों, पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को लाकर आप उमा संहिता को पढ़ेंगे तो उस उमा संहिता में आप अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करने के बाद आप अपने भीतर उतारिएगा। मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो
आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा संहिता ने कहा, उमा संहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, मां एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी पे समर्पित कर दो। वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान कर। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान कर दे। एक बेलपत्र। कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहाँ से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए, उसको लेकर आ जाओ और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा है, मेरा ये काम अटक रहा है, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा दे। यहां मेरी बहुत सारी जीजियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूं हम, सवा लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। महीन से कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है,
माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप हो। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी बेटा बहू नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है, गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देती। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना। केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मती। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होता, वो आनंद हो।
जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप बेल शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, एक पत्र है अच्छा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, पैसे की कमाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहाँ जाना है? मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। 2 जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल। पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करे होंगे। साल में एक बार भगवान तिरुपति नाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना कर कर रज को धोकर, उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर। संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है। तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहां बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो। स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम नीचे कपिलेश्वर पर जाओगे, पानी लगेगा, वो रज तुम्हारे कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तब लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। अब लोग समझ तो पाते नहीं कि वृद्धि किस जगह से। स्कंद पुराण में पुष्करणी का, कपिलेश्वर का महत्व जो वर्णन किया गया है उसको अवश्य सुनिए कि मिट्टी का, मृदा का क्या क्या महत्व है, उस मृदा का क्या महत्व है, उसका वर्णन शास्त्र करता है। तो यहां पर शिव महापुराण कर रही है, शिलाद भगवान का भजन करने वाला नंदीश्वर का जो भाव प्रकट करा है, ये नंदी कोई साधारण सा नहीं है, नंदी शिव का उपासक है। भगवान शंकर ने जो उम्र कम दी है, भगवान शंकर ने जो शिलाद नामक मुनि को, ब्राह्मण को जो नंदी पुत्र दिया, उसकी उम्र कम रखने का कारण केवल इतना है कि ये भटकता है कि नहीं भटकता। भगवान दुख देता है ये देखने के लिए कि तुम कितना भटक रहे हो। भगवान तकलीफ देता है इसलिए कि तुम कितना भटक रहे हो। और आपको फिर निवेदन करेंगे, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है? आपको पहले भी बताया, आज फिर बताते हैं। ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल, ठीक है। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। शंकर भगवान के 13 बच्चे सब शिवलिंग के आसपास में हैं। ये जलाधारी जहां पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से चरण पानी गिरता है बीच में से जाकर, जहां से जल चढ़ाओगे नीचे जाएगा, तो वो राइट भाग जो चरण है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग का जो चरण है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी गिरता है शिवलिंग के सामने, वो मोटी सी लाइन शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। ऊपर से शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया,
विषहरा, शामलीबारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। 6 कार्तिकेय और एक गणेश, 7 और 5 और एक 6, ऐसे मिला के 13 बच्चे मेरे भगवान भोलेनाथ के शंकर जी के शिवलिंग के आसपास ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। शिवरात्रि के दिन हमको यही जानना है कि हमको काली तिल्ली कहां चढ़ाना है, इसलिए ऑनलाइन पूजन करा रहा है, इसलिए ऑनलाइन शिवरात्रि मना रहा है कि आप देख देख कर चढ़ाओ कि गलत ना चढ़ाइए, सही जगह पर चढ़ाओ। कई लोग कहते हैं हमने ये करा था उसका फल नहीं, करो, साथ में गलत करा होगा, स्मरण करिए। हजारों लाखों लोगों को लाभ है साहब। सवेरे किसी 8 साढ़े 8 बजे एक मैसेज है, समीर जी के पास अगर होए तो टीवी पर दिखाना। एक 28 साल के बाद एक बहू को बच्चा हुआ है, 28 वर्ष के बाद उसने बेटे का भी फोटो भेजा है। केवल शंकर भगवान पर सफेद आंकड़े की जड़ घुमाकर 21 बार रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांधी थी, और उसने केवल इतना सा पूछने के लिए फोटो भेजा कि जड़ को कहाँ ठंडा करना है, मेरे घर में बेटा हुआ, 28 वर्ष के बाद हुआ। शिव पर अगर विश्वास है तो मिलेगा, शंकर देगा, करुणा सागर करुणा करेगा। बस थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा जरूर परीक्षा। वो थोड़ा सा परीक्षा में तो प्रबल है, शंकर थोड़ी परीक्षा बहुत लेता है। आप दूसरे देवता का व्रत कर लो, उपास कर लो, कथा सुन लो, कथा करवा लो, सब सरलता में हो जाएगी। भागवत कराओगे जल्दी सरलता में हो जाएगी, रामायण करवाओगे सरलता में हो जाएगी, गीता जी सरलता में। शिव पुराण कराना है तो बहुत थोड़ा कठिनता पड़ती है, कराना है, करना है बहुत। और कड़ेल जी तुम भी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। शंकर ने अगर कुछ दिया है तो शंकर उसको डिगने तो नहीं दे। वो नंदी उम्र बढ़ गई, अल्पायु था, शंकर की कृपा से, देव सेना की कृपा से, बिल्ली देवी की कृपा से, कार्तिकेय की कृपा से, शंकर की कृपा से, गणेश की कृपा से वो आयुष्मान हो गया। और भगवान शंकर ने कह दिया तू मेरे सम होगा, जैसा मैं वैसा नंदी होगा। इसलिए कर्नाटक की कई भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के बाहर होता है और नंदी मंदिर के अंदर होता है। कहां गए थे कथा करने? बिदर, कर्नाटक। हमने बिदर में देखा है कि बिदर कर्नाटक साइड में अपने यहाँ तो मंदिरों में शंकर जी का शिवलिंग अंदर होता है और नंदी बाहर होता है, पर बिदर कर्नाटक साइड हम लोग जब कथा करने के लिए गए विजयवाड़ा की ओर आगे, तो हमने वहां देखा कि वहां पर नंदी मंदिर के अंदर होता है, शंकर जी बाहर, शिवलिंग बाहर, नंदी अंदर। हमने पूछा ये कैसे हो गया बिदर कर्नाटक वालों से। वहाँ भी एक सराफा वालों ने कथा कराई थी ना, तो हमने उनसे पूछा कि ये हो क्या गया मंदिर को, मंदिर का शंकर जी बाहर आ गए और नंदी अंदर पहुंच गया है, हुआ क्या है? तो वहाँ के भगत कहते हैं महाराज हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि शंकर जी को अगर घर में बुलाना है तो शंकर जी ऐसे पकड़ाई में नहीं आएंगे, नंदी को पूज लो, नंदी का स्मरण कर लो। नंदी तो लेके रोज शाम को जाता है, शंकर भगवान तो तप साधना में डूबे रहते हैं, भगवान शिव तो तप साधना में लगे रहते हैं, पार्वती जी उनकी सेवा में लगी रहती है। नंदी को मालूम रहता है कि कहां से ले जाना है आज घुमाने के लिए, तो वो नंदी लेकर जाता है, तब उस नंदी की हम आराधना करते हैं, उस नंदी की। तो नंदी अंदर, शिव बाहर। भगवान शंकर कहते हैं ए नंदी,
जैसा मैं महेश्वर हूं तो नंदीश्वर होगा। शिलाद कहते हैं, शिलाद मुनि ने कहा, मेरे बेटे को मैंने इसलिए पाया है कि मेरे पूर्वजों को कुछ भाग मिल जाए, पितरों का तर्पण जल पिंड मिल जाए। इसको मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं, इसको आप रख लो सेवा में, पर मना नहीं है, पर चिंता इतनी सी है कि नंदी का ब्याह कर दो। नंदी की शादी करना। शंकर भगवान ने पूछा, नंदी की शादी? हाँ, क्यों? कुंवारा है, और मान लो आपने इसको आयुष्मान होने का वर भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, पर कुंवारा तो रहेगा ना। फिर निवेदन करूंगा, कुंवारी अवस्था में मरने वाला व्यक्ति गर्भ से बाहर निकलकर जो बच्चा मर जाता है, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना या जन्म लेने के बाद जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, श्राद्ध में चाहे तुम तर्पण कर लो, गया जी का पिंड कर लो, ब्रह्म कपाली कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ चले जाओ, ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो, तर्पण करा लो, पिंडदान कर लो, पर जो कुंवारी अवस्था में मरता है उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना जल मिलता है, ना उसकी मुक्ति होती है। भागवत पितरों को तार देती है, पितरों को मोक्ष देती है, भागवत तारती है। पर शिव महापुराण जो अधोगति में मर जाता है, कुंवारी अवस्था में मर जाता है, अधोगति में चला जाता है, महाराज अगर एक व्यक्ति घर के अंदर टीवी चैनल के माध्यम से क्या, यूट्यूब फेसबुक पर भी अगर कथा सुन रहा है और वो अकेला भी कथा सुन रहा है, तो उसके 7 पीढ़ियां अवस्था में जो कुंवारा भी चला गया है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेने पर, करवा लेने पर, स्मरण कर लेने पर उसके अधोगति में मरे हुए जीवों को पिंड मिलना प्रारंभ हो जाता है, तर्पण मिलना प्रारंभ हो जाता है, ब्राह्मण भोज करे तो उसका भाग मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये कोई शिव पुराण साधारण नहीं है। साधना में लगी थी, वहीं पर नंदीश पहुंच गए और नंदीश्वर ने पहुंचा, सुयशा को देखा। सुयशा उस दिन भगवान शिव की आराधना शमी पत्र से कर रही थी। शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी की पत्तियां महाराज शिव को पाने के लिए, शंकर का स्मरण करने के लिए, मनवांचित फल की कामना करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव को समर्पित करी जाती। आज शमीपत्र सुयशा समर्पित कर रही, सुयशा दे रही है शमीपत्र। और सुयशा ने जब शमीपत्र समर्पित करा, कामना थी विवाह की, सामने नंदी का दर्शन हुआ। इतने सुंदर थे नंदी, आपको पहले भी कहा कि नंदी ने तो बेल का मुख शंकर भगवान से मांगा था कि मुझे काया का अभिमान ना हो जाए, इसलिए बेल का मुख दे दो, तब बेल का मुख लगा। नहीं तो नंदी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। आज भी शंकर के मंदिर में जो घंटाल लगता है, शिव मंदिर में जो घंटी लगती है, वो नंदीश्वर की गूंज कर कर लगती है। नंदीश्वर की गूंज से मतलब है आपको महाराज, जो घंटा बांधा जाता है शिव मंदिर के अंदर, महाराज स्कंद पुराण कहती है जहां पर वृषभ रहता हो, बेल रहता हो, नंदी रहता हो, उस जगह पर नंदी की पीठ पर छापा लगाया जाता है। छापा लगाकर फिर घंटे पर छापा लगाकर फिर
नंदी के सामने घंटे का नाद कर कर जब नाद किया जाता है, नंदी जब तक नाद करते हैं जब तक वो नंदी आवाज नहीं कर दे, गर्जना नहीं कर दे। एक बार नंदी जब चिल्ला देता है तब उस घंटे को ले जाकर फिर शिव मंदिर में बांधा जाता है। शिव मंदिर में जो घंटा बनता है नंदी की गर्जना से, आजकल तो लोग ऐसे ही बांध देते वो अपनी जगह पर शिव पुराण में, स्कंद पुराण में जैसा घंटा का वर्णन किया गया है वैसा अगर घंटा शिव मंदिर में बांधा जाता है तो उसके नीचे मात्र घंटे का नाद करने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये जो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर इस भूमि पर जो बन रहा है, शास्त्रों में जैसा जैसा वर्णन कर कर बताया है उसी रीति से प्राण प्रतिष्ठा, उसी रीति से घंटी, उसी रीति से जलाधारी, उसी रीति से शिव विराजमान हो, जिससे कोई आए भूमि पर पांव रखे, भले वो दर्शन करे ना करे पर उसकी कामना पूर्ण हो जाए। यहां आने वाला खाली ना जाए, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन करने वाला कोई खाली ना हो, उसको सुख का अनुभव हो। सुयशा से विवाह कर दिया, मरुतों ने नंदी के साथ विवाह करा, सुयशा विवाह कर आई। एक दिन सुयशा शिव का आराधना कर कर भगवान नंदीकेश अर्थात स्वयं के पति के कर्णों के पास में आकर निवेदन कर दी, क्या कि आज शिव मुझे मनवांचित फल की कामना करे, मेरी कामना जो है वो पूर्ण करे। क्या कामना थी? मेरे 49 पिता मरुतो जो भ्रमण कर रहे हैं संसार में उसको शिव शुद्ध कर दे। बेटी वही होती है जो माँ बाप के लिए सोच ले कि माता पिता का भला कैसे हो, दोनों कुल कैसे तर जाएं, ये बेटी विचार कर ले, मायके का भी ससुराल का भी। शिव जी ने उसको स्वीकार करा, नंदी ने स्वीकार करा, शंकर भगवान से विनती करी। आज भी निवेदन है, शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल नंदी का एक पांव जो नंदी शिव जी के सामने होता है उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। सुयशा का नाम लेकर नंदीश्वर उसको शिव को समर्पित कर दे।